नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जगदीश मंदिर में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी महोत्सव। आधी रात जन्मे नंदलाल, गूंजी बधाइयां। मंदिर में लगी भक्तों की कतारें। भोपालपुरा थाना पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार। फर्जी विधायक बनकर लाखों रुपए ठगने वाले आरोपी को गुजरात से दबोचा। तेज रफ्तार ट्रोले ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की हुई मौत। शराबी डंपर ड्राइवर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में पति पत्नी और बच्ची हुए घायल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। देश भर में जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। उदयपुर के सबसे बड़े जगदीश मंदिर में भी यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जगदीश मंदिर के मुख्य पुजारी जगदीश ने बताया कि बुधवार देर रात 12:30 बजे श्री कृष्ण भगवान के जन्म की लीला हुई। उसके बाद गुरुवार को सवेरे मंगला आरती के बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी का लालन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाया गया। स्नान कराने के पश्चात ठाकुर जी का श्रृंगार इत्र लगाकर किया गया। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की कतारें लगी रही। जगदीश मंदिर में उदयपुर के स्थानीय लोगों के अलावा आसपास के गांव के लोगों के साथ काफी सारे विदेशी सैलानी भी दर्शन करने के लिए आते हैं। राजभोग आरती के बाद दिन में लगभग 3:30 बजे पूजा के बाद ठाकुर जी मंदिर प्रांगण में भक्तों के बीच में पधारे। मंदिर के पुजारियों ने नंद बाबा व यशोदा मैया बनकर ठाकुर जी को खूब दुलार किया। पूजा के दौरान मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़ भी शामिल हुए। सभी भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जगदीश मंदिर में ठाकुर जी को रात से जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें ठाकुर जी का जो जन्म हुआ उसके बाद भक्तों की भारी भीड़ रही। सभी भक्त ठाकुर जी का दर्शन करके बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं और बहुत ही आनंद उत्साह से पूरा पर्व मना रहे हैं। उसके बाद में सवेरे आज ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए मंगला आरती हुई। उसके बाद भारी भीड़ लगी रही। इसके बाद में आज ठाकुर जी को नंद उत्सव के लिए तैयार किया गया। नंद उत्सव में बाहर सभागार से बाहर मंदिर परिसर में परिक्रमा में ठाकुर जी को विराजमान कराया गया। क्योंकि ये हर समय सभा मंडल के अंदर होता है, लेकिन इस बार भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमने ये बाहर उत्सव बाहर किया है और भक्तों को यही मांग थी जिससे सभी भक्त लोग इस पूरे उत्सव का आनंद ले सके और सभी भक्त उत्सव का आनंद ले रहे। ये इसमें विशेष तौर से राज परिवार से महाराज कुमार लक्षराज सिंह जी पधारे हैं और वो भी अपनी प्रभु जी को इस खुशी में सम्मिलित हुए हैं और सभी भक्त लोग नाच रहे, गा रहे, आनंद ले रहे हैं उनके। और शाम को उनके हाथ से ही ठाकुर जी को 501 किलो लड्डू का प्रसाद बनाया गया, वो उनके हाथों से वितरण कराया गया। उसके बाद संध्या आरती हो गई। उसके बाद में यहाँ पे मंदिर में शाम को भजन संध्या हो गई जिसमें काफी भक्त लोग जुमेंगे पूरी रात। भोपालपुरा थाना पुलिस ने फर्जी विधायक बनकर लाखों रुपए ठगने वाले आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया। दरअसल उदयपुर की भोपालपुरा थाना पुलिस ने फर्जी विधायक बनकर लाखों रुपए ठगने के मामले में उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार इस मामले में पूर्व में एक आरोपी उदयपुर के नीमचखेड़ा निवासी राजकुमार थामोल को उनके दोनों बेटों को पीडब्ल्यूडी विभाग में एलडीसी पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी कर चुका है। इस दौरान आरोपी जगदीश ने प्रार्थी को उत्तर प्रदेश के फतेहपुरा सीकर आगरा के निवासी शिव प्रकाश उर्फ शिवा चौधरी उर्फ देवेंद्र राणा को विधायक बताकर मिलवाया और उसके पिता अन्ना चौधरी को उत्तर प्रदेश में गन्ना मंत्री बताते हुए कहा कि नौकरी इनके द्वारा ही लगवाई जाएगी और प्रार्थी को झांसा देकर 11 लाख रुपए तक ले लिए। जब प्रार्थी अपने दोनों बेटों की नियुक्ति का पत्र लेकर उदयपुर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट गया तब उसे पता चला कि उसके साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी जगदीश को पूर्व में गिरफ्तार किया था। वहीं देवेंद्र राणा को आज न्यायालय में पेश कर 3 दिन का पीसी रिमांड मांगा है। आगामी 8 अक्टूबर को जयपुर में क्षत्रिय कर्णी सेना का महापड़ाव होगा।
जिसको लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेटक स्थित प्रेस क्लब में जानकारी दी। क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने गुरुवार को चेटक चौराहे स्थित लेक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि राजस्थान के जयपुर में 8 अक्टूबर को होने वाले इस महापड़ाव में प्रदेश और देश भर के लाखों क्षत्रिय आएंगे, जो अपनी कई मांगों को लेकर जंगी प्रदर्शन करेंगे। साथ ही देश भर से कई संत महात्मा भी इस महापड़ाव का हिस्सा बनेंगे। डॉक्टर शेखावत ने कहा कि सत्ता में ज्यादा से ज्यादा क्षत्रियों की भागीदारी, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड, स्वर्ण आयोग और सनातन बोर्ड का गठन, क्षत्रिय छात्रों के लिए जिलों में होटल्स का निर्माण, महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करना, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना, गो हत्या रोकने हेतु कड़े कानून, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद रोकने हेतु कड़े कानून बनाने को लेकर सरकार से दो टूक बात होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जयपुर राजस्थान में 8 अक्टूबर 2023 12 बजे से क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन समस्त क्षत्रियों को साथ में लेकर क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार की व्यवस्था में किया जा रहा है। 15 सूत्री मांगों को लेकर हम मैदान में उतरे हैं। इन मांगों पे सहमति दर्ज करवा के ही मैदान छोड़ेंगे। हमने 3 बजे तक का अल्टीमेटम इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी और सरकार को दिया है। 3 बजे के पश्चात समय शुरू होगा हमारा। यदि जरूरत पड़ी तो वहां से हम कूच करेंगे सचिवालय की और हमारी मांगों को मनवा कर ही मैदान छोड़ेंगे। और जो मांगे हैं वो मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। सत्ता में भागीदारी क्षत्रिय राजपूतों के लिए हमने 75 सीट की मांग की है इन 200 में से, और जहां हमारी भरपूर संख्या वही हमने मांग की है। यदि नहीं हमारी मांग पूरी होती है तो हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा करने की ताकत रखते हैं। और इसी तरह से उपेक्षा हुई तो भविष्य में क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार के एक ऐसी पार्टी गठन करेगा जिस प्लेटफॉर्म से हमारा क्षत्रिय भविष्य में चुनाव लड़ेगा। उसके अलावा क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग की मांग की हमने, क्षत्रिय छात्रों के लिए हॉस्टल की हमने मांग की, महापुरुष और वीरांगनाओं के इतिहास को संरक्षित करने की मांग की, सनातन बोर्ड के गठन की हमने मांग की, हमने जनसंख्या नियंत्रण की मांग की, हमने प्रदेश में गौ रक्षा करे कानून की मांग की है, हमने लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन के लिए भी हमने मांग की है, हिंदुस्तान को हिंदू भी सनातन राष्ट्र घोषित करने की हमने मांग की है, समान नागरिक संहिता की हमने मांग की, मठ मंदिरों की पे अंकुश सरकार का उसको खत्म करने की हमने मांग की, सभी भूतपूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की हमने मांग की। एट्रोसिटी का विरोध नहीं किया है, लेकिन एट्रोसिटी का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कानून की हमने मांग की। और आरक्षण का भी हमने विरोध नहीं किया, लेकिन आरक्षण में क्रिमिनल का प्रावधान की हमने मांगी है। और इसके अलावा एक माउंट आबू की हमने मांगी। ये 15 सूत्री मांगों को लेकर मैदान में उतरे। इन मांगों पर सहमति दर्ज करवा के मैदान छोड़ेंगे। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रोले ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। दरअसल उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में आने वाली प्रतापनगर चौराहे के पास बीती देर शाम शरीफ और वसीम एसी खराब होने की शिकायत पर बाइक से देबारी गए थे। वापस लौटने के दौरान रॉन्ग साइड से आए एक तेज रफ्तार ट्रोले ने बाइक को चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रोला गुजरात नंबर का था, जो हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। वहीं हादसे से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लोगों ने इलाज के लिए महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचाया। साथ ही घायलों के परिजनों को सूचना दी। सूचना पर हॉस्पिटल में परिवारजन के साथ ही क्षेत्रवासियों का तांता लग गया। शरीफ की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए शहर के एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां शरीफ ने देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जहां से शव को महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। वहां गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। और बच्चा और 2 उसके साथी देवारी हाईवे की इधर जा रहे थे, तो रॉन्ग साइड से उधर से ट्रोला आया और उसको एक्सीडेंटल केस हो गया उसका, जिससे टक्कर लगने से बच्चे और तीनों जख्मी हो गए हैं। एक की हालत सिरे से, जो निजी अस्पताल में ले जाया गया, बाकी के 2 को सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी में रखा गया। तीनों का नाम है, एक का नाम है मोहम्मद वसीम, दूसरे का नाम है मोहम्मद शरीफ और तीसरे का नाम है सद्दाम हुसैन। तीनों बच्चे हैं और तीनों काम से के सिलसिले में गए थे। इसी का काम करते हैं तीनों बच्चे। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। क्या बना रहे हो बेटा? मैं घर बना रही हूँ। घर बना रहे हो? ये क्या बनाया है? गार्डन। गार्डन बनाया है? हाँ मम्मा। अच्छा राजकुमारी जी, और क्या सेवा की जाए राजकुमारी जी? आज तुम्हारी तरह पिज्जा ला। अभी पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। आप अपने घर के बारे में बता रहे थे। हाँ मम्मा, हमारे खेलने के लिए अलग जगह चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। मेरे रूम में
इतने सारे खिलौने चाहिए। हाँ राजकुमारी, पर ऐसा गम मिलेगा कहाँ? मिलता है मम्मा, जहाँ तो पापा ने लिया है सांची में। यूँ तो मैं अभी नंबर मनवाती हूँ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सविना थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक शराबी डंपर ड्राइवर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी और बच्ची घायल हो गए। दरअसल उदयपुर शहर के सविना इलाके में एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। डंपर तेज स्पीड से नो एंट्री में था और बाइक को टक्कर मारने से पति पत्नी और बच्ची घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने सबसे पहले बाइक सवार दंपति को वहां से चिकित्सालय पहुंचाया और रास्ता खुलवाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि डंपर नो एंट्री में घुसा था और सविना से राजपूताना रिसोर्ट की ओर जाने वाले मार्ग पर डंपर ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। लोगों ने बताया कि ट्रक नो एंट्री क्षेत्र में आ रहा था। पुलिस की चेतक गाड़ी मौके पर पहुंची और डंपर को लेकर सीधे सविना थाने पहुंची। लोगों ने बताया कि इस रिहायशी इलाके में नो एंट्री क्षेत्र में आए दिन भारी वाहनों का आना जाना लगा रहता है, जिससे ऐसे हादसे कई बार सामने आ चुके हैं और लोगों के लिए परेशानियां खड़ी हो रही है। लोगों की जान पर भी हमेशा खतरा बना रहता है। और मैंने कहने का तात्पर्य है, सविना क्षेत्र में जिस प्रकार भूमिया जी बाबूजी वो रेलवे का लगा है, उसी प्रकार वो लोहे का वहाँ आगे लगा जाए सेक्टर 9 टन पे। और लगने बाद वो भारी वाहन नहीं है, रात को भी टर्बो आ जाते हैं। एक बार टर्बो ट्रक भंवर जी चैन जो सविना निवासी और चैन बिल्डर के मकान में घुस गई थी। और यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और या तो इसको 100 फीट चौड़ा करा जाए और लोगों की समस्या, जबकि बाईपास निकाल दिया VIP कॉलोनी और कई बाईपास निकाल दिए, 100 फीट निकाल दिया, फिर भी यह समस्या ही है। बाबलवाड़ा थाना क्षेत्र में बाइक सवार दंपति को एक अनियंत्रित बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुए पति ने MB हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार बीती 30 तारीख को वक्सीराम भील अपनी पत्नी के साथ बाइक से अपने साले दिलीप के यहाँ राखी लेकर जा रहे थे, तभी बाबलवाड़ा थाना क्षेत्र में सामने से आती तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद बाइक सवार मौके से भाग गया। घायल महिला ने दुर्घटना की सूचना अपने परिजनों को दी। इस पर परिजन दोनों को इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर गए। महिला को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं घायल वक्सीराम की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां पर वक्सीराम ने बीती देर शाम को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर गुरुवार को बाबलवाड़ा थाना पुलिस महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंची। परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सविना थाना क्षेत्र में स्थित होटल के बाहर एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। युवक की MB हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल सूरजपुर थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने सविना थाना क्षेत्र के केवड़ा में एक होटल के बाहर विषाक्त का सेवन कर लिया। जानकारी के अनुसार सूरजपुर थाना क्षेत्र के स्वराज नगर माचला मकरा निवासी मनीष लोहार हैंडीक्राफ्ट का कार्य करता था। बुधवार को मनीष केवड़ा में किसी कार्य से गया था। दोपहर लगभग 12 बजे मनीष ने अपने पिता और दोस्तों को केवड़ा से ही फोन किया और कहा कि जिंदा रहूंगा तो मिलूंगा, नहीं तो मरा मिलूंगा। इस पर मनीष के दोस्त तुरंत केवड़ा पहुंचे तो देखा वहां मनीष अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। इस पर उसके दोस्त मनीष को लेकर MB हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उसने बुधवार देर रात 2 बजे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों की सूचना पर सविना थाना पुलिस ने महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में शव रखवाया, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया और मामले में जांच शुरू की। गुरुवार को चेटक चौराहे पर एक मानसिक रोगी ने पत्थर से अपनी मां का सिर फोड़ दिया। अलर्ट भारत न्यूज के पत्रकार मनीष सेन ने वृद्धा की जान बचाई। मानसिक रोगी ने पत्थर से अपनी मां का सिर फोड़ा। अलर्ट भारत न्यूज के पत्रकार ने बचाई वृद्धा की जान।
दरअसल चेतक चौराहे पर एक मानसिक रोगी युवक ने अपनी ही मां का सिर पत्थर से फोड़ दिया। वहां से निकल रहे अलर्ट भारत न्यूज के संवाददाता मनीष हुसैन ने बीच बचाव करते हुए वृद्धा को मानसिक रोगी बेटे से छुड़वाया और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार राजसमंद निवासी भूरीबाई अपने बेटे गोपाल को उपचार के लिए महाराणा भूपाल चिकित्सालय लेकर आ रही थी। तभी मानसिक रोगी बेटे गोपाल ने अपनी मां से पैसे मांगे। जब मां ने पैसे नहीं दिए तो गोपाल ने वहीं पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाकर अपनी मां के सर पर मार दिया और लगातार मारने लगा। इस पर वहां से गुजर रहे अलर्ट भारत न्यूज के संवाददाता मनीष हुसैन ने तुरंत गाड़ी रोककर बेटे से पत्थर ले लिया और मानसिक रोगी को पकड़ लिया। इसी दौरान वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई और मानसिक रोगी बेटे गोपाल को मारने लगी। इस पर मनीष हुसैन ने रोगी को भीड़ से छुड़वाकर पुलिस को सूचना दी। इससे हाथीपुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाकर मानसिक रोगी को हिरासत में लिया। पुलिस की सहायता से अलर्ट भारत न्यूज के संवाददाता मनीष ने घायल वृद्धा को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। गुरुवार को नाई थाना क्षेत्र में एक खेत में 7 दिन पुरानी लाश मिली, जिस पर ग्रामीण विधायक ने हादसे के पीछे बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल गुरुवार को उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र में एक खेत पर 7 दिन पुराना शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार नाई थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत डोडावली के गांव करनाली का किसान रूपा अपने खेत पर घास काटने के लिए गया था, जहां पर बिजली के करंट लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों को हादसे की जानकारी 7 दिन बाद गुरुवार को लगी। खबर सुनते ही आसपास के क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर मौके पर ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा भी पहुंचे और जिला कलेक्टर से बात की। विधायक मीणा ने हादसे के पीछे बिजली विभाग की घोर लापरवाही बताया, क्योंकि बिजली के तार बहुत नीचे झूल रहे थे जो हादसे को न्योता दे रहे थे। लाश पुरानी होने से पूरी तरह से सड़ गई थी। वहीं पुलिस ने एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। ग्राम पंचायत डोडावली का राजस्व गांव करनाली के बीच में हूँ और यहाँ पर एक हमारा आदिवासी भाई व पिता रामा जी की आज 7 दिन पहले यहाँ करंट से मौत हो गई थी। आज पता लगा है उसकी हालत क्या हो रही है, वो पहचान तो दूर है, उनके कंगाल रह गया। और ये आरएससीबी की वजह से हुआ है। ये आरएससीबी का तार पूरा का पूरा खेतों के अंदर जाल बिछी हुई है और वो करंट से मरा है, ये साफ जाहिर है। इसलिए पोस्टमार्टम भी हुआ है और आरएससीबी को पुलिस डिपार्टमेंट ने भी कहा। मैं 3 साल से इन आरएससीबी वालों को कह रहा हूं, मगर ये सुन नहीं रहे हैं। ये हाथ पहुंचा है जितने ये तार है और ये खंबे खड़े हुए हैं, खंबे के ऊपर तार नहीं बांधा, जमीन के नीचे से जा रहा है। हाथ ऊपर कर दे तो वहां पर करंट आ जाए, ऐसे तार है। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि ये समय रहते हुए अभी भी और इसका सुध नहीं ली तो आगे बहुत बड़ा हादसा होने वाला है और इसकी जवाबदारी बड़ा आंदोलन होगा तो सारी की सारी आरएससीबी की रहेगी और प्रशासन इसका जवाब देगा। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत।
Vastu Cycle Store. Address F12 opposite Income Tax Office, Subsidy Center, Udaipur. Phone number 94142 63435. GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.